मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलएन राव। राव साहब, आपका स्वागत है। आपसे हम सवाल पूछेंगे इस मसले पर। राव साहब, आपने देखा होगा ये खबर, फिर इस तरह की शिकायतें भी हैं लोगों की। नियम क्या है? क्या कोई अपनी गाड़ी में बैठा है और उसको इस तरह टो कर कोई ले जा सकता है? और किस तरह से ये पार्किंग का जो पूरा सिस्टम है ये काम करता है? ठेके छूटते होंगे, किनको मिलते हैं वो, उनके लिए काम करने के कुछ नियम कायदे होंगे? देखिए, अब मैं दिल्ली के बारे में बता सकता हूँ। वही वही बात लागू होती है एनसीआर जैसे गुड़गांव और नोएडा और गाजियाबाद वगैरह में वही बात लागू होती है। जो लैंड ओविंग एजेंसीज हैं, जो पार्किंग का जो एरिया एयर मार्क्ड है, जिस एजेंसी के पास होता है वो ठेके छोड़ने का उनका अधिकार है। जैसे हमारे दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी ठेके छोड़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से आदमियों को भी गाड़ी के साथ टो करके ले जा रहा है, ये गलत है। ये एक नियम के बिल्कुल खिलाफ है और इसीलिए नोएडा पुलिस ने शायद इसमें कार्रवाई करने का शुरू किया है। तो ये टो नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कोई गाड़ी अगर अवैध पार्किंग है उसका, या पार्किंग में कोई रास्ता रोक रही है, या किसी का जहां पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहां पर पार्किंग कर रखी है, तो टो करने का अधिकार भी है। जो वो है ट्रैफिक पुलिस को, या जो उन किसी को अधिकार दिया गया है उसको टो करने का अधिकार है। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी गाड़ी, वो उसको अबंडन गाड़ी होती है, उसी को टो कर सकते हैं। कोई आदमी अगर बैठा है गाड़ी में तो उसको टो नहीं कर सकते, उसका चालान कर सकते हैं। चालान जो भी करेगा ड्राइवर होगा, उसका चालान हो जाएगा, लेकिन वो टो किसी हालत में भी नहीं कर सकते। ये जो काम हो रहा है, जो गाड़ी में आदमी बैठे जा रहे हैं और टो होकर पीछे पीछे जा रहे हैं, ये टोटली इलीगल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो हमारे वाहन चालक है उनको भी देखना चाहिए कि जहां पर निर्धारित पार्किंग है, या किसी का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, किसी के गेट के आगे ना लगे, या कोई रोड ब्लॉक ना हो जाए किसी गाड़ी से, ऐसी जगह पे पार्किंग करने से बचें। और ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है या दूसरी लोकल पुलिस है, उनको भी ये राइट है कि इस प्रकार से कोई पार्किंग की हुई गाड़ी को, वो खाली अबंडन गाड़ी है उसको टो कर सकते हैं। आदमी जिसमें बैठा है उसको टो नहीं कर सकते, उसका चालान कर सकते हैं। एज पर लॉ मोटर व्हीकल एक्ट में पूरा प्रावधान है चालान करने का। नो पार्किंग के एरिया में, या इलीगल पार्किंग में, या ऑब्स्ट्रक्टिंग रोड और ब्लॉक करने के में अलग अलग उसके प्रावधान है उसके। राव साहब, आपने सुना कि चिंता और वाजिब चिंता है। क्या अगर कोई दंपति वहां पर मौजूद है या कोई व्यक्ति, गाड़ी का ड्राइवर वहां मौजूद है, वो चालान देने को तैयार है, तब भी देखने में आता है कि गाड़ी को हुक लगाकर ले जाते हैं। कई बार तो सामने सामने उठाते हैं, लोग दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, वो जानते हैं कि ड्राइवर वहां पर है और तब भी लेकर जाते हैं। तो ये कई बार जानबूझ करके भी इस तरह की स्थितियां पैदा की जाती हैं। देखिए, ये बिल्कुल वाजिब है जो आप कह रहे हैं, और जो अभी पृथ्वी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश से, उनका भी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानबूझ करने वाली बात, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इनको, क्रेन वालों को, इनको पैसा मिलता है, कितनी गाड़ी उठाई इस बात का उनको अमाउंट मिलता है। और इस लालच में वो ऐसे गाड़ियों को भी उठा लेते हैं जो मान लो भाग रहे आदमी या गाड़ी में बैठे हैं, उनको भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी इनकम से मतलब है। वो चाहते हैं जितनी गाड़ी उठाएंगे उतने ज्यादा उनको पैसे मिलेंगे। तो ये एक प्रकार से लालच है उनको पैसे लेने का, इस वजह से ये सब काम करते हैं। और उनको ये बात भी सही है कि जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनके जो क्रेन का इंचार्ज है या क्रेन के मालिक है या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनको, उनकी ड्यूटी है कि वो उनको प्रॉपरली ब्रीफ करें कि कोई आदमी वहां है तो उसको गाड़ी को टो ना किया जाए। बिल्कुल टो करना, आदमी की प्रेजेंस जिस गाड़ी के अंदर गाड़ी में बैठा है उसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन उस गाड़ी को भी टो नहीं कर सकते। इसमें आदमी तुरंत आ गया है कि मैं आ गया हूं, तो उसका चालान जरूर कर सकते हैं, लेकिन टो करके ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां पर है, मौजूद है। तो ये सब चीजें उनको ब्रीफ करने की जरूरत है। और सिर्फ ये जो जल्दबाजी करने की बात, वो यही है कि उनको पैसे का लालच होता है। वहां पर कॉन्ट्रैक्टर के लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर तो अक्सर नहीं होता है, उसके जो लोग होते हैं वो बाहुबली किस्म के होते हैं, वो डराने वाले होते हैं, कई बार वो धमकाते हुए से लगते हैं। मतलब एक नियम के तहत पर्ची काटना और करना कई जगह दिखता नहीं है। तो क्या जानबूझकर इस तरह के लोगों को कई जगह तैनात किया जाता है कि वो एक तरह से अपनी मौजूदगी से दूसरे में दहशत भी पैदा करें? यस, ये कई जगह देखने में आता है, कई बार जगह देखने में भी आता है। ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि कोई भी आदमी जो ये पार्किंग के टेंडर्स लेते हैं, वास्तव में इसको पार्किंग टेंडर माफिया कहते हैं। वो अगर इस प्रकार के जो बाहुबलियों को, आदमियों को, या मसल पावर को यूज करने वालों को वो रखते हैं, वो उनका पर्पज रखने का यही होता है कि वो आदमियों को डराएं, धमकाएं, ताकि, और इसका अगर कैलकुलेट करें एक दिन में किसी भी पार्किंग एरिया का, तो कई हजारों की संख्या में उसका पैसा जमा होता है। और वो अगर कोई आदमी नहीं देता है तो वो डराने वाले आदमी जो माफिया टाइप दिखते हैं, जो
जो थोड़े मजबूत कद काठी के होते हैं, वो उनसे आदमी से देखते ही वो डरते भी हैं लोग, जो जो कार वाले देखते हुए वो, लेकिन वो उन्हीं के लिए डराते हैं जो कि आदमी उनको पैसे देने से मना करता है, या वो पार्किंग करने के लिए वहां पर पार्किंग एरिया से बाहर कहीं करते हैं और उनको फिर कहते हैं नहीं पार्किंग के अंदर जमा करो, गाड़ी को वहां पार्किंग में ले जाओ। तो वो उस प्रकार के आदमी हो सकते हैं। ऐसी शिकायतें आती हैं। जब भी ऐसी शिकायत आती है किसी की, तो उसके खिलाफ जो भी जो एजेंसी होती है उसको उसके सीनियर अफसर्स हैं, मान लो ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस को या लोकल पुलिस को उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। अगर कोई शिकायत नहीं करता है तो ऐसे आदमियों का मनोबल बढ़ता है और वो दोबारा फिर आगे ज्यादा से ज्यादा वो फिर थ्रेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि ऐसी कोई जी। नोटिस में बात आती है तो उनको डेफिनेटली वहां की लोकल पुलिस को, और कोई नहीं पता लगता है तो 100 नंबर पे कॉल करते हैं कि इसने ऐसा किया है, तो आगे पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। जो भी कार्रवाई करनी होगी वो डेफिनेटली पुलिस करेगी, जैसे अभी नोएडा पुलिस ने अभी इसमें तुरंत कार्रवाई किया है। और कायदे से हर पार्किंग की जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस का नंबर है, जो जिम्मेदार अधिकारी है उसका नंबर भी वहां होना चाहिए, ताकि लोगों को अगर कोई शिकायत है तो तुरंत वहां फोन कर सकें और जो माफिया है या जो इस तरह के दबंग लोग हैं वो लोगों को परेशान न करें। तो ये देश भर की समस्या है, इसका हल निकले, लोगों को परेशानी न हो, ये बहुत जरूरी है।